आज जनपद एवं विकास खंड शामली क्षेत्र के ग्राम धनैना में राजकुमार रविदासिया के आवास पर ग्राम अध्यक्षा करोड़ी पूजा देवी के सौजन्य से बैठक का हुआ आयोजन। बैठक की अध्यक्षता श्री सूरजमल कश्यप जी के द्वारा, संचालन घनश्याम कश्यप के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथिगण एकता मिशन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर सुशील बमनिया, कर्मठ कार्यकर्ता कृष्णपाल सैनी, पूजा देवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में घनश्याम कश्यप ने अपनी मधुर भाषा शैली से बैठक में उपस्थित समस्त ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों का आभार व्यक्त करता हूं कि एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बमनिया जी ने मुझ पर विश्वास करते हुए एकता मिशन में सदस्य बनाकर समाज सेवक के रूप में कार्य करने का सुअवसर दिया है। उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही घनश्याम जी ने एकता मिशन के लक्ष्यों, विशेषताओं पर प्रकाश डाला और समस्त ग्रामीणों से एकता मिशन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आह्वान किया। हमें एकजुट होकर गरीब, असहाय, बेरोजगार, विकलांग, वृद्ध, वंचित एवं शोषित परिवारों को संगठित रहना होगा। कृष्णपाल सैनी जी ने अवगत कराया कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना होगा। किसी भी चुनाव में अपने मत का सदुपयोग बिना लालचलोभन के करना चाहिए। ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, जिनमें गरीब, विधवाओं, अनाथ बच्चों के पास रहने योग्य आवास का न होना, पेंशन, शौचालय और स्वरोजगार को सरकार से सोमरस चैनल के माध्यम से निराकरण कराने की अपील की। समाज सेवक विनोद रविदासिया ने एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में अतिथिगणों का तहे दिल से स्वागत एवं आभार व्यक्त किया कि हमें एकता मिशन में समाजहित, राष्ट्रहित, प्रेरणास्रोत, प्रेम भाव, जनकल्याण, अराजनैतिक एवं सनातन धर्म के मार्ग पर एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सूरजमल कश्यप ने एकता मिशन को समाज को संगठित करने का एक लोकप्रिय सामाजिक परिवार बताया है। साथ ही अनेकों ग्रामीणों ने सदस्यता ग्रहण की। एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बमनिया जी ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों, ग्रामीणों, महिलाओं एवं पुरुषों का अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। बमनिया ने एकता मिशन की स्थापना 28 दिसंबर 2023 को अवगत कराते हुए मिशन के लक्ष्यों, विशेषताओं, रूपरेखा पर प्रकाश डाला और अवगत कराया कि हमें अपने आप को संगठित होकर समाजहित, राष्ट्रहित, प्रेरणास्रोत, अराजनैतिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, प्रेम भाव, जनकल्याण, गरीब परिवार, असहाय, बेरोजगार, विकलांग, वृद्ध एवं शोषित परिवारों की महत्वपूर्ण समस्याओं को सत्य के प्रतीक के अनुसार बेझिझक, निडर स्वभाव से सरकार को अवगत कराने के लिए एवं उन समस्याओं का निस्तारण कराने पर निरंतर प्रयासरत करना होगा। आज हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकासशील से विकसित दिशा की ओर बड़े ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज माताओं, बहनों एवं किसान मजदूरों को बेझिझक रात और दिन में अपने कार्यों के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं। माननीय जी ने गुंडा मुक्त प्रदेश का नवनिर्माण करते हुए सनातन धर्म को एकजुट करने पर अहम योगदान दे रहे हैं, जिनका ये एकता मिशन तहे दिल से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता है। बमनिया ने एक कहावत के अनुसार समझाया कि एक सुनार सोने को तपाकर उस पर लोहे की हथौड़ी से पीट पीट कर नया आकार देते हुए आभूषण बनाता है। उस चोट से लोहे को भी नया आकार देता, तब सोने की अपेक्षा लोहा अधिक आवाज करता है। इस कारण को लोहे से पूछने पर लोहा कहता कि चोट मुझ पर पड़ रही है, उस कारण अधिक आवाज नहीं निकाल रहा। मुझे जो दुख पीड़ा हो रही है वह है कि मुझे अपना ही टांग पकड़कर नीचे गिराने का कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में सूरजमल कश्यप, विनोद कुमार रविदासिया, राजकुमार, कृष्णपाल, मांगेराम, प्रवीण, ओमबीर, तिरसपाल, महेंद्र, बीरसैन, जोगिंदर, जोगराज, ब्रिजेश, उषा, कमलेश, रेखा, शालू, छोटी, कुसुम, सुदेश, राजेश, अनीता, सुमित्रा, खुशी, बिरमी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के समय समाज को एकजुट करते हुए विनोद कुमार रविदासिया जी हमारी एकता हमारी पहचान का उच्च स्वर में जयघोष किया।
मिशन का एक समाज सेवक, आप समस्त एकता मिशन के उच्च पदाधिकारी, गण बैठक में उपस्थित माता बहनों भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज एकता मिशन समाज में जातिवाद, नशाबाजी, कुरीतियों को दूर करना है। एकता मिशन का लक्ष्य समाज हित, राष्ट्र हित, प्रेरणा स्रोत, राजनीतिक कल्याण, जन कल्याण, एकजुटता से जागरूकता अभियान कार्यक्रम सोमरस चैनल के माध्यम से प्रेम भाव, भाईचारा और सनातन परमो धर्म के मार्ग पर चलते हुए पीड़ित परिवार, असहाय, बेरोजगार, विकलांग, वृद्ध एवं विधवाओं की समस्या को सरकार को अवगत कराना है। साथ ही उन समस्याओं का निदान करना ही एकता मिशन का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे आज समाज के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के दिलों में अपना स्थान बनाने में क्रमबद्ध प्रयास कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री बमनिया जी को, जिन्होंने अपनी अध्यापक की नौकरी छोड़कर एकता मिशन जैसे परिवार की 28/12/2023 को स्थापना की। आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आप हमें जागरूक करते हुए सही मार्ग पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हुए बेझिझक समाज हित, राष्ट्र हित, सनातन धर्म के मार्ग पर चलना है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे अपील करता हूं कि आप एकता मिशन के सदस्य बने। जय किसान, जय एकता मिशन। कोटि कोटि नमस्कार। देखो यहाँ भाई सब जो है ये कोई किसी वर्ग से हो, छोटे बड़े सब आपस में जो है एकता के लिए एकत्रित हुए हैं। इसमें सभी आदमी मेंबरशिप वगैरह दे के 2-4 आदमी जो एक दूसरे के माध्यम से इनसे संपर्क होएगा। आपको केंद्रित किया जा रहा है। आपका कोई भी ऐसा कार्य जो हमारा नहीं हो पा रहा, जो सरकार के अधीन है, हम गरीबों की वो आवाज जो सरकार तक जानी चाहिए वो नहीं जा पा रही। हमारे दस्तावेज केवल जिले तक शामिल होते हैं और वो कचरों के डिब्बों में बाहर निकल जाते हैं। हम अपने दिल पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि हमने अभी पेपर देखा है, हमारा काम हो जाएगा। और वो काम तो काम, वो 2 साल, 3 साल, 4 साल भी हो जाएंगे, दूसरे चुनाव आ जाएंगे, उस हमारे कागज का अता पता नहीं मिलेगा। हमारे पास इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं कि हम मजदूरी छोड़ करके उस कार्य के पीछे लगे। मजदूरी छोड़ेंगे, हम अपने परिवार के बच्चों का पेट नहीं भर सकते। हम उस जाति में जन्म लेकर वो कार्य करते हैं जो आज इस देश में प्रत्येक व्यक्ति। आज जनपद शामली के अंतर्गत विकास खंड भी शामली है के क्षेत्र ग्राम धनेना में राजकुमार रविदासिया के सौजन्य से और प्रमोद रविदासिया जी और जगपाल सूरजमल कश्यप जी और समस्त ग्राम के पुरुष और महिलाओं को मेरा और मेरे एकता मिशन के परिवार से आपका तहे दिल से धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। अभी जो आपको अवगत हुआ है, अवगत ये हुआ है कि आपके सामने ये बात आई होगी कि ये वोट मांगने वाले नहीं। अभी मिट्टी में पैदा होना और मिट्टी में ही मिल जाना सबका काम है, परंतु हमारे याद है, उन लोगों के याद नहीं। एक मोटा सा उदाहरण बता दूं। सुनार तब आभूषण बनाता है, एक छोटी सी हथौड़ी लेकर के वो सोने को गर्म करके
पीटता है और उसका आकार देने का काम करता है। जब उसे पीटता है, आभूषण को उसे बनाया जाता है, तो सोने पे जब हथौड़ी लगती है तो उसकी आवाज आती है क्या? आती है। क्लियर। अब उसे लोहे को भी आकार देना है। जब वो हथौड़ा लोहे पे पड़ेगा तो आवाज किस में जाती आई? लोहे पर या सोने पर? क्यों? उसी बात को लेकर के लोहे से पूछा, यार वही हथौड़ी तो सोने में पड़ रही थी, सोना तेरे से ताकतवर है, तेरे से कीमत में ज्यादा है कि नहीं? उसने शोर बहुत कम मचाया और वही चोट तेरे पर पड़ी, लोहे पर। तूने शोर इतना मचाया कि आसपास में पता चल गया कि ये यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, हथौड़े की आवाज लग रही। तो लोहा उसकी बात सुनी और हंसा। क्या लगे भाई, तूने समझा मेरी बात को, मुझे अच्छा लगा, आपने मेरे से पूछा तो सही। मैं जो ज्यादा चिल्लाता हूं, ज्यादा रोता हूं, ज्यादा दुख महसूस करता हूं, वो इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे जो टांग पकड़ के खींचने का काम कर रहा है वो मेरा ही भाई है। लोहा लोहे को पीटता है। तो साहब, हम उस समाज से आते हैं, ये गरीब परिवारों का। यहां एससी समाज में पता नहीं कितनी जातियां हैं, एसटी में पता नहीं कितनी है, ओबीसी में भी कितनी है, परंतु अगर तीनों को जोड़ दें तो 84% की संख्या है हमारी। कितने? 84%। और राज कौन कर रहा है हमारे ऊपर? 84 तो हम हैं, बाकी 100 में से कितने बचे? 16। तो कौन राज कर रहा है? 15-85 वो कर रहे हैं। और राज कौन करवा रहे? आप लोग, हम लोग। अभी हमारे मान्य सूरजमल जी ने अवगत कराया, अगर इस मीटिंग की जगह कोई ऊंची जाति का आपको कहते भाई 2 ट्रॉली खड़ी बाहर और मैं बैठ लो जरा वहां चलना, तो मुझे सही बताओ 10 मिनट में ट्रॉली भर जाएगी या नहीं? भर जाएगी। किसके वजह से भरेगी? आपके और हमारी वजह से। उसमें हरिजन भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, कश्यप भी हैं, और भी हैं, मोमडन भी हैं, सभी जाति हैं। मेरी इच्छा हमारी गाँवड़ी में हमारी कलर पर बोल रहे हैं, कलर गाँव भी देना वहाँ से 2 बीघे 16 मीटर जगह पड़ी। हम सोचे थे इसमें बारात घर बन गया। भाई लोगों को कहा, विनोद भाई को भी कहा, और को भी कहा, सभी को कहा, सबने सहयोग कर भाई इसका प्रस्ताव करता प्रधान। उन्होंने प्रस्ताव कर दिया। प्रस्ताव में वो कहने लगा भाई वो फलाना नहीं मानता, ढिगड़ा नहीं मानता, पटवारी नहीं करता, चल भाई पटवारी को भी कहेंगे, पटवारी पे भी करवा, आगे कानूनों पे भी करवा। और उसके एसडीएम के धरज कड़िया उसे 10 वर्ष तो हमने कह लिए, मैं 50 वर्ष तो हमने भी जा लिए। हर में जब तहसील हमारी दूर नहीं लगी है, तहसील हमारी दूर नहीं लगी है, प्रधान भी यहाँ है, वो प्रस्ताव पास नहीं किया। वो बारात घर के नाम का करवा, तो मैं बारात घर बन गया में सारे गांव के सबसे गरीब। कौन था? आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों एवं इस मीटिंग में आई सभी महिलाएं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट। एकता हमारी पहचान, हमारी एकता, हमारी पहचान, हमारी एकता, हमारी पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रामवासियों का और माताओं बहनों का। आप 10 मिनट